कहते हैं पुण्य के उदय में गाली भी कोई देता है तो वह आराधना जैसी लगती है, अरे वो तो मजाक में। और जो आराधना कर रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा, फिर भी वह गाली जैसी नज़र में आती है, तो उसके ऊपर जो उसने कहा ठीक कहा, अच्छे के लिए कहा है। जो होगा अच्छे के लिए कहते हैं, वो अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा। इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि नहीं, अब हमको अपना पुण्य बढ़ाना है। भगवान की आराधना पुण्य कैसे बढ़ेगा? मात्र बैठे बैठे पुण्य बढ़ जाएगा क्या? हाथ में हाथ रख के बैठ गए, पुण्य बढ़ जाएगा क्या? भगवान के पास जाओ ना, भगवान की भक्ति करो ना, वही तुम्हारा जो नियम है, तुमने नियम इतना कर दिया था कि स्वाध्याय का नियम है, आपने स्वाध्याय कर लिया, बस स्वाध्याय, इतने से स्वाध्याय करने से तुम्हारी पुण्य वर्गणाएँ, जो पाप की वर्गणाएँ भारी हैं, तो पुण्य की वर्गणाएँ इतनी जल्दी तुम्हारे पाप को काट देगी क्या? वह पुण्य, तो हमें अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं? कौन सी हम अच्छी चीज़ करें, नए नए कार्य करिए, अच्छा करिए। कभी कोई नियम लीजिए, छोटे छोटे से नियम लेकर के भी हम अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी सी आराधना करके, कम आराधना करके हम अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना एक बात का कि अपने जीवन में पुण्य होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पुण्य को गाढ़ा करो, जितना अच्छा हो, जहाँ भक्ति मिलती हो, भक्ति में कभी प्रमाद मत करो। अच्छे कार्यों के लिए कभी भी प्रमाद मत करो। अब रहने तो दो, कौन जाए प्रवचन सुनने। अब सर्दी पड़ रही है, अब इतनी सर्दी पड़ रही है कि भगवान को अभिषेक करने का मन ही नहीं कर रहा। 2 महीना हम नहीं करते। माता जी क्यों नहीं करते हो भैया? माता जी, गुरु माँ, बहुत सर्दी पड़ी है। इस बार तो इतनी सर्दी पड़ी है कि रिकॉर्ड, हमेशा सर्दी पड़ती है, हम भूल जाते हैं। अगले साल होगा तो फिर सर्दी लगने लगेगी, इस साल और ज़्यादा पड़ी। मैं कहती हमेशा पड़ती है सर्दी। हाँ 19-20 हो सकती है, लेकिन सर्दी तो पड़ती ही पड़ती है। लेकिन हम जो निकल गए तो इसको भूल जाते हैं। तो हम भगवान तक को, आज की मैं यहाँ की स्थिति नहीं कह रही हूँ, हर जगह देखते हैं सर्दियों में पुजारियों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है। जब तुम्हें पुण्य, अब तुमने पुण्य के पाप के लिए तो आप संलग्न हो गए और पुण्य की क्रियाओं को आपने छोड़ दिया। जहाँ पुण्य बढ़ना चाहिए तो सीजन की अपेक्षा से भक्ति चल रही है क्या? आज के समय में सीजन के अनुसार भक्ति चलने लगी। जैसा सीजन आया वैसे ही, जैसे ही मौका वैसे ही काम। अगर देखा सर्दी है तो अब सर्दी में सभी लोग सोच लें, क्या तुमको बस सर्दी लगती क्या? सभी लोग सोच लें कि सर्दी है, अब कौन मंदिर जाए, हम 2 महीना, तो 2 महीना भगवान को ऐसे ही बैठने दो। नहीं बंधु, ये है हमारी कि हम पुण्य की वर्गणाओं को बढ़ा तो नहीं पाते और घटा देते हैं। और जब हमारा होता नहीं है तो हम अपने परिणाम खराब कर लिया करते हैं। अपने परिणामों में विकल्प उठता है, बार बार विकल्प उठता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता। तो धर्म स्नेही बंधु, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जीवन में प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्थाओं में को पर विश्वास रखिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ तो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ऐसा मान करके चलते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। धर्म स्नेही बंधु, कहते हैं कि हमारे जीवन में जब तक हमारा एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। शरीर और आत्मा पृथक पृथक है, लेकिन जब तक शरीर के सहारा है, जब तक इसको आत्मा है, जब तक इस शरीर में सुख दुख लगा हुआ है। और जिस दिन आत्मा निकल गई उस दिन शरीर में कुछ भी नहीं रहेगा। एक व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तो वो डेड बॉडी हो गई, अब उसको कुछ भी करते रहो उसको दर्द नहीं होगा। किसके संयोग से दर्द हो रहा था? आत्मा के संयोग से। और कभी कभी ऐसी ही घटना होती है, जैसे पवन जी ने कहा कि गुरु माँ, जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट हुआ, अब बेहोश हो गया, उसको भी खून निकल रहा, अभी कुछ भी होश नहीं है, तो उसको आत्मा कभी बेहोश नहीं होती है।
वो उसके शरीर के संयोग से कुछ ऐसी उनकी बरगड़ा ऐसी शक्ति रहती है, तो उसके कारण से जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, अब उसको होश नहीं है, लेकिन जैसे ही होश आया तो उसको दर्द होने लगा, वह घबराने लगा, देख के ही घबरा जाता है। एक बार की घटना हमारे यहाँ बताने लगते थे, सुना या पढ़ने में नहीं, दादी लोग सुनाया करती थी कि एक व्यक्ति गांव का व्यक्ति था। पहले के समय में शौच क्रिया के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये घर में ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो लोटा लेकर के जाते थे बाहर। तो एक व्यक्ति था, तो उनकी रूटीन में चलता था कि रात में जब सोते थे तो सोते समय वे दादाजी अपने के पलंग के चारपाई के नीचे एक लोटा भर के रख लेते थे कि जैसे ही उठेंगे तो बहुओं को किसी को परेशानी ना हो, धीरे से अपना दरवाज़ा खोला, उस समय होगा वो हम निकल जाएंगे। तो उसने वो रख के वो निकल गया, शौच क्रिया के लिए वहाँ गया। वो जैसे ही उसने अंधेरे में निकल गया, गांव था पहले के समय, गांव में अंधेरे में निकल जाते थे, तो अंधेरे में निकल गया। अब निकलते निकलते जब उजेला हुआ, उसने शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर के आया, हाथ धो रहा था। जैसे ही हाथ धोया तो उसने एकदम से उसकी नज़र पड़ी कि अरे ये तो खून ही खून, इतना खून मेरा बह गया, इतना खून। वो वहीं बेहोश। अब वहाँ से आना उसको मुश्किल हो गया। अब ऐसे चल चल के आ रहा है, बिल्कुल भी शक्ति नहीं, एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि मन में साइकोलॉजी भर गई, मन का विषय कि मन में आ गया कि अरे मेरा ऐसा हो गया, मेरा इतना शरीर से खून बह चुका है, और आकर के पलंग में लेट जाता है। हालत खस्ता, ऐसे हाव भाव प्रदर्शन होने लगा, ऐसे चेहरा हो गया कि बिल्कुल जाने वाले हों। इतने में बहू आती है, बोली पापा, पिताजी ये क्या हो गया, आप क्यों ऐसे हो गए? बोले बेटा कुछ मत पूछो, आज शरीर से मैं शौच के लिए गया, आज शरीर से खून ही खून निकल गया। पता नहीं मुझे मेरे कौन सी ऐसी परेशानी आ गई, क्या आ गई, ना मुझे फोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतना खून निकल गया, पूरा खून ही खून से भर गया वहाँ पर। बेटा मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं। फिर उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी। उसने जैसे ही लोटा देखा तो उसने कहा पिताजी यह लोटा रखा था, कहाँ गया? तो उसने कहा बेटा मैं तो शौच के लिए ले गया था। तो बोले अरे उसमें मैंने लाल मिट्टी फुला के रखी थी। लाल मिट्टी रहती ना, ग्योरी का बोलते हैं हमारे देश में, तो ग्योरी बोला जाता है जो लाल मिट्टी होती। लाल मिट्टी होती है जो गीली, जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, तो इस तरह से लाल मिट्टी थी। तो वो लाल मिट्टी फुला के, क्योंकि गांव के लोग होते ना तो पोतते थे, ज़मीन को लीपते थे, पोछा लगाते थे, उसी को कच्चे रहता ना तो लाल मिट्टी से पोत दिया करते हैं, तो वह था। तो उसने कहा कि जैसे ही देखा कि पिताजी कहाँ गए, मैंने तो उसमें उस लोटे में लाल मिट्टी फुला के रखी थी कि मुझे कल अपना घर की साफ़ सफाई करके लीपा पोती करनी थी। उठ गया, अरे बेटा लाल मिट्टी थी, मैं तो सोचा खून निकल गया, लू आ गया। यानी मन की ये भ्रांति रहती है। खैर उसको दर्द हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई कभी कभी मन के कारण से व्यक्ति बीमार, जितना तन से बीमार नहीं होता व्यक्ति, जितना मन से बीमार होता है। जितनी बीमारियां तन से नहीं होती, जितनी बीमारी मन से हो जाती है। हमारे संग में है एक माता जी, जितनी तन से बीमार नहीं है, जितनी मन से बीमार रहते हैं। मन की सोचे ऐसा थोड़ा सा होगा। हमारे संग में आरिका विद्वश्री माता जी हैं, वो इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस, अगर कुछ होता है कुछ नहीं हो माता जी, इतना तो चलता है, इतना हीमोग्लोबिन कम है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट रहता है, इतने में पूरी यात्रा विहार करना बराबर, कभी पीछे नहीं रहती, हमेशा विहार में आगे आगे रहते हैं, हर कार्य करने में आगे आगे रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य उनको मालूम है, वे कहते हैं मन से सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, और मन से अगर सोच लो कि मैं बीमार हूँ तो बीमार ही बने रहोगे।
इसलिए किसी ने, क्योंकि मन ऐसा चंचल है, मन हमारा इधर उधर भटकता है। मन से ही हम स्वस्थ रहते हैं और मन से ही हम अस्वस्थ रहते हैं। मन चाहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और मन से चाहे तो हम अस्वस्थ भी रह सकते हैं। हमारे दुख और सुख का कारण कुछ नहीं है, मन ही है। अगर हमारे मन में अच्छी सोच है, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम खुशी हैं। वही मन ने हमारे गलत सोच लिया तो मन सोच क्या है। किसी ने एक बार महाभारत में उल्लेख आता है कि युधिष्ठिर से यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हे कुंती पुत्र, हे वायुपुत्र, कुंती पुत्र, ये बताओ वायु से भी अधिक चंचल क्या है? वायु से भी अधिक चंचल क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था मनुष्य का मन। मनुष्य का मन इतना चंचल है, कहते हैं कि यह मन 1 सेकंड में 22,61,121 किलोमीटर की यात्रा कर आता है। अब सोचो ये मन कितना चंचल होता है। आज हम माला करें, धर्म में ध्यान करते हैं तो हमारा मन कहीं और जाता है। मन बैठे यहाँ पर है, पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा है। हम बैठे हैं, ध्यान में लग रहा, हाँ बहुत अच्छे विश्रावक हैं, कितनी अच्छे से माला कर रहे हैं, लेकिन उनके मन से पूछो कि माला फिर रही है कि मना फिर रहा है, मना घूम रहा है। इसलिए हमारा मन इतना चंचल है। यह मन के लिए कह दिया है, जो घड़ी में जो पेंडुल लगा रहता ना, पेंडुल 1 मिनट के लिए यहाँ 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 डोलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन है कि स्थिर नहीं रह सकता। पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा अगर मन को स्थिर करना। मन को उस मेढक की उपमा दी है कि जो जन्म के छोटे छोटे से मेढक होते ना, उस मेढक को क्या आप तराजू में तौल सकते हो? क्या मन को, उस मेढकों को तराजू में तौलना, एक को पकड़ोगे एक उचकेगा, एक को पकड़ोगे एक भागेगा, एक को भाग करोगे एक भागेगा, एक निकल कर के भाग जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मन है कि अगर हमने एक में स्थिर किया तो हमारा दूसरे में चला गया। इसमें करो और कभी कभी ना सोचो वहाँ मन चला जाता है, और वैसे अपन फ्री रहो तो नहीं जाएगा। और अगर हमने धार्मिक क्रिया के लिए या कुछ सोच लिया कि अब हमको इस मन को कहीं नहीं ले जाना है, अब हम अपने मन को स्थिर करेंगे, तो हमारा मन और भागेगा। मन के लिए कह दिया कि एक बंदर होता है, बंदर कितना चंचल होता है। बंदर के कहते हैं, उस बंदर के मन को, मन की उपमा दी है, बंदर के समान मन को, बंदर के समान मन होता है कि उस एक बंदर को शराब पिला दी जाए। अब सोचो कि वह बंदर कितना चंचल हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दे, फिर उसकी कितनी चंचलता बढ़ जाएगी। और कहते हैं उसके साथ उसको फूलों की माला पहना दी जाए, फूल की माला, फिर देखो बंदर की चंचलता। और उससे कहते हैं उससे भी, उसके साथ साथ उसको एक दर्पण पकड़ा दिया जाए। अब देखो इससे भी कई गुना मानव का मन होता है। इस मन के लिए जितना हम निषेध करते हैं उतना ही भागेगा। अगर हम सोचें हमारा मन इधर ना जाए, निषेध करेंगे। आपको अगर हम कह दें, अभी आप हमारे साइड देख रहे हैं, आप मेरे साथ, अगर मैंने कहा कि आपको 5 मिनट पीछे नहीं देखना है और हम देख रहे हैं, तो आप एन कैन पिकारण कैसे भी होगा, आपको ऐसा लगेगा कब पीछे देख लें, क्या है, कौन आ गया। अगर हमने 5 में ऐसे ही देखने लगे, गौर से देखने लगे, तो आपका मन तुरंत वहाँ चला जाए। आज हम प्रवचन दे रहे हैं, आपका इसमें उपयोग नहीं है। अगर कोई यहाँ से आ जाए निकल, तो आपका फट से मन उसमें पहुँच जाए। यानी मन को कंट्रोल करना, और जितना निषेध करो उतना ही दौड़ेगा। निषेध हमेशा आकर्षण का प्रतीक होता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति 9वीं मंजिल में पहुंच गया, और 9वीं मंजिल से वह कूदने वाला था। तो सबने कहा कि भैया मत कूदो मत कूदो, खूब मना किया सबने। सारी पब्लिक आ गई, खड़ी है ज़मीन में, मतलब नीचे खड़ी है,
वो उसको मना कर रहे कि नहीं 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 भाई, क्यों कूद रहा है, क्यों, अगर तो सोचो, अगर तुम कूद जाओगे तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तेरी पत्नी का क्या होगा। उसने कहा पत्नी का नाम लूँगा तो और जल्दी कूद जाऊँगा। क्योंकि फिर उसने कहा भाई ठीक है, पत्नी का नाम नहीं ले, तो ये सोचो कि तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। बोले मेरे माता पिता को मरे तो 1 साल हो गए। तो उसने कहा कि कुछ नहीं सोचो, बच्चों का क्या होगा। कहते जब मर जाऊंगा तो क्या देखना। अब पूछने तो अब एक पुलिस वाले भी खड़े थे। अब उसको इतनी तेज़ी से गुस्सा आया, बहुत समझाया। उसने कहा किसी के बारे में मत सोच, कानून के बारे में सोच। अगर तूने आत्महत्या कर ली तू तो चला जाएगा, लेकिन परिवार बंधा बंधा फिरेगा। वह कहता है जब मर जाऊंगा तो कौन देखने आएगा, कौन देखेगा, इसलिए मैं तो मरूंगा। अब वो पुलिस वाला था, उसको बड़ी तेज़ी से गुस्सा आया। उसने कहा ऐसी बात है, कूद, जल्दी कूद, इसी वक्त कूद। वो कहता क्यों कूदूं, नहीं कूदूंगा, क्यों कूदूं। और उस वह नीचे उतर के वो आ गया। यानी निषेध, अगर हम कह रहे हैं कि मत कूदो, ऐसा काम मत करो, मन कहेगा करेंगे करेंगे, तो करो, क्यों करें। वो बकरा जैसा कि मगर की रखी है सोच विचार इस तरह की, जैसे एक बार एक बकरा रहता है, उस बकरे के लिए घास रखते हैं। तो वह घास जैसे ही घास रखते हैं तो दो गधा, तस्मिच्छामि दुक्कडम, गधा था। अब गधा के पास हरी हरी घास रखी है, 2 तरफ घास रखी है। अब वह गधा का जाता है किस तरफ की खाऊं। जैसे ही वहाँ की इस तरफ की खाने लगा तो मन में आया इधर की क्यों खाऊं, मैं तो इस तरफ की खाऊंगा। इस तरफ खाने लगा, जैसे ही मुंह में लगाया, नहीं इस तरफ की नहीं, मैं तो इस तरफ की खाऊंगा। अब बार बार विचार करता है, मन में विचार उठते हैं कि किस तरफ की खाऊं, इस तरफ की खाऊं कि इस तरफ की खाऊं। अब वह 3 दिन से भूखा, चौथे दिन वह चक्कर खा के गिरता है। नमो सिद्धाड़म।